आप लोग कितने दिन से राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग मांग आप लोगों की क्या है सरकार से? हम लोग 5 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं और हम लोग की मुख्य मांग है कि हम लोग को नियमितकरण किया जाए और साथ ही मतलब हम लोग का 8 सूत्री मांग है, जिसमें कि सबसे मेन है कि हम लोग को स्थायीकरण, और जब तक स्थायीकरण नहीं करता है तब तक सेविका को 25,000 रुपया और सहायिका को 15,000 रुपया दिया जाए। साथ ही साथ हम लोग को जब हम रिटायर होते हैं तो बस हमें एक पेपर दे के बैठा दिया जाता है कि आज से आपका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो हम लोग का मांग है कि जब हम रिटायर होते हैं उस समय हम लोग को एक मुफ्त राशि दी जाए, जिसमें कि सेविका को 10 लाख रुपया और सहायिका को 5 लाख रुपया दिया जाए। और साथ ही साथ जब हम लोग रिटायर होते हैं उस समय हम लोग का जितना मानदेय है उस मानदेय का हम लोग को 50% पेंशन दिया जाए। ये हम लोग का सबसे मुख्य मांग है। और उसके अलावे हम लोग को सेविका से सुपरवाइजर के लिए डायरेक्ट बहाली की जाए, क्योंकि 10 साल 15 साल 20 साल भी हो चुकी सेविका है और ऐसा नहीं है कि कम पढ़ी लिखी है, सब ग्रेजुएशन पास हुई ही सेविका लोग आती हैं इस कार्य में। तो क्यों ना हमें ही, जब हमारा एक्सपीरियंस जब हो गया है 10 साल 15 साल का, तो फिर क्यों हमको ना दिया जाए और ऐसे आप अलग से देते हैं। तो यही हमारा मांग है। और अभी हम लोग फिलहाल मतलब आज ही हम लोग हमारे जो ग्रामीण मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उनके पास हम लोग वार्ता के लिए गए थे। सुबह हम लोग 8 बजे से ही वहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनसे भेंट हुई और उन्हें भी लगा कि हमारी जो भी मांगे जायज है और उन्होंने कहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में आपकी बात रखी जाएगी। बस हम लोगों का बस यही विश्वास है और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगों को वहां तक पहुंचाएं और हमारी मांग जो है उसे वहां पारित किया जाए। मैं रांची जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी, धन्यवाद। हम लोग 5 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पक्ष या विपक्ष से कोई मिलने के लिए आया, क्या आश्वासन मिली? नहीं, हम लोग को तो मिलने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन आज हम लोग इरफान अंसारी के पास गए थे और हम लोग ने अपना मांग पत्र को सौंपा है और वो हम लोग से वादा किए हैं कि आप लोग का मांग पत्र कैबिनेट में हम रखेंगे। कैबिनेट की आज विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कैबिनेट की आज लास्ट मीटिंग है। हाँ, उसके बाद आचार संहिता हो सकती है, लग जाएगी। तो आगे की रणनीति क्या होगा अगर कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा? अगर नहीं रखा जाएगा तो देखेंगे अगला क्या रणनीति होगा, वो तो बनाएंगे ही। हम लोग 17 तारीख को हम लोग विचार बनाए हैं कि भारी से भारी संख्या में हम रांची को पूरा अस्त व्यस्त कर देंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अगर हम लोग को नहीं दे रही है तो मैया योजना को 2500 का आज घोषणा करने जा रही है। क्या मकसद से करने जा रही है? हमारी सेविका बहन को 24 घंटा काम करके उसको 1000 बढ़ाने का ये नहीं है, तो क्या हिसाब किताब है उनके पास? हम पूछना चाहते हैं हेमंत सर से कि 2500 बिना काम करने वाला को दे रहा है, तो काम करने वालों महिलाओं को कितना देना चाहिए? उनका खुद का विचार होना चाहिए ना। घर बैठे लोग को 2500 देगा और काम करने वाला को 0। तो हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तो फिर हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे और हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग भी वोट के समय अगर हमसे भेदभाव हो रहा है तो हम भी भेदभाव को ये करेंगे। फिर हम लोग जो हमको सपोर्ट करेगा उनके तरफ हम झुकेंगे और क्या कर सकते हैं। क्या करना चाह रहे हैं? न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार को हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांग जायज है और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कीजिए, और नहीं तो 2019 में जैसे हम लोग रघुवर दास को गिराने का काम किए थे और आपको बैठाए थे, हेमंत भैया सुन लीजिए, आपको हम ही लोग बैठाए हैं। तो अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आपको भी गिराएंगे और उसके जगह पे जो हमारे हित के बारे में सोचेगा उसे हम उठाने का काम करेंगे।